वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री की आज जो है प्रैक्टिस सेट की 5वीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, जहाँ तक उम्मीद है हमको आप लोगों को लगभग सभी व्यूअर्स को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? पहला ऑप्शन है 1234, 1681, फिर 1394 और 1498। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1498। आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो पॉज करके आप खुद आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपसे इससे संबंधित, क्योंकि अभी तक लगभग जहां भी क्वेश्चन में वनडे एग्जाम में पूछा गया है तो ज़्यादातर यही पूछा गया है कि किस वर्ष कालीकट में उतरा था, वास्को डी गामा भारत कब आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आगे और भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे में। तो वनडे एग्जाम के पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला ये है कि ये किस तट पर उतरा था। तो ये अगर मैं ओवरव्यू ऐसे ही एक देना चाहूँ, मान लीजिए ये यहाँ नक्शा ठीक से नहीं बन पा रहा है, चलिए आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये मालाबार तट है, यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये केरल है, केरल में ही मालाबार तट है। यहीं पर जो है वास्को डी गामा सर्वप्रथम जो है 1498 में, आप डेट भी याद रख सकते हैं 20 मई 1498, क्योंकि ईयर तो इतने दिनों से पूछा है तो हो सकता है डेट भी पूछ ले, डेट दे के पूछ ले कि 18 मई, 20 मई, 2 मई। तो 20 मई 1498 में जो है ये मालाबार के कालीकट तट पर, केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। और यहाँ पर इसका किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने, जो कि हिंदू शासक था जमोरिन। उस समय जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो जमोरिन ने इनका जो है यहाँ पे स्वागत किया था। ये किसके सहायता से जो है यहाँ पे आए थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है वहाँ पे कालीकट जब आए थे तो फ्रेंड्स आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़ ये तो है कि मालाबार के कालीकट तट पर, मालाबार के कालीकट तट पर आया था। उस समय यहाँ का शासक जमोरिन था। और ये जो है जब 1498 में आया था तो ये अब्दुल मजीद जो कि गुजरात का व्यापारी थे, अब्दुल मजीद की सहायता से जो है यहाँ पर आए थे। ये गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल मजीद, ये ध्यान रखिएगा। और 1498 के बाद फिर दोबारा कब आया था ये, एक चीज़ ये और आप ध्यान रख सकते हैं। आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में आए थे। फिर उसके बाद तीसरी बार कब आया था? 1524 में। ये तीनों डेट याद रखिए, आप क्रम से याद रख सकते हैं। 1498, फिर 4 साल बाद जो है 1502, फिर 1524। 3 बार आए थे, मालाबार के तट पर आए थे कालीकट में, जो कि केरल में है। और जमोरिन इनके स्वागत किए थे, अब्दुल मजीद की सहायता से आए थे। इसके अलावा और आपको इसमें जो भी याद करना होगा हम जब आपको पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जवाब दीजिए आप। 1748 है, 1757, 1764, 1782। तो ध्यान दीजिए कि प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1757 सॉरी। तो 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं, 23 जून 1757। डेट अब क्या हो गया है कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन उनको पेपर टफ बनाना है या क्वेश्चन टफ बनाना है तो उसमें डेट भी दे देते हैं, 23 जून, 27 जून, 25 जून। तो डेट भी एक बार ध्यान में रखे रहेंगे तो उसमें जब आपके ऑप्शन में आएगा तो वो जो है सही हो जाएगा। तो ये जो है 23 जून 1757 के बीच मतलब 57 में लड़ा गया था। और ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला। अंग्रेज थे एक तरफ, अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब।
बंगाल के नवाब थे, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला। अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका अगर राइट प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहेंगे कि ये प्लासी का युद्ध, ये तो अंग्रेजों के द्वारा वर्ड जो बनाया गया था प्लासी प्लासी कहते थे वो, लेकिन ये इसका रियल वर्ड होगा पलासी। पलासी की खेत, पलास की खेती होती है, उसी से ये बना था प्लासी, लेकिन अंग्रेज इसका प्रोनाउंसिएशन प्लासी प्लासी कहने लगे थे, इसलिए ये पलासी हो गया। तो ये पलास का ही मैदान था, वहाँ खेती होती थी, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। इसका रिजल्ट क्या निकला था ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है युद्ध हार गए थे, सिराजुद्दौला जो थे ये युद्ध हार गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये इनको हराए थे अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को हरा दिए थे, तो ये मीर जाफ़र जो थे जो गद्दारी किए था, और मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र को मतलब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, तो इन्हीं को जो है बंगाल का नवाब बना दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी इससे इम्पॉर्टेंट है वो मैं जो है जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्नलिखित में से किसने जो है फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका ऑप्शन है आपका हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी और शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने देखिए जब उस समय व्यापार जो है किया जा रहा था, तो व्यापार में आप ध्यान रखिएगा कि उसमें डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, तो सब में आपसी मतलब कि द्वंद्व चल रहा था, प्रतिद्वंद व्यापार को लेकर चल रहा था। तो उस समय जो है सब अपने व्यापार को फैलाने के लिए जो है एक दूसरे से मतलब कि युद्ध भी करते थे और कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरफ ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसियों की मदद किसने मांगी थी? फ्रांसीसियों की मदद टीपू सुल्तान ने मांगी थी कि आप जो है हमारे साथ मिल जाइए और हम इनको भारत से ही निकाल फेंकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर वार, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान पे ये भी संबंधित क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसूर। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ इनके बारे में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस के जो जीएस का फर्स्ट मतलब एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो ये मतलब इनसे ऐसे पूछ लेता है कि किसको अपनी राजधानी, टीपू सुल्तान किसको अपनी राजधानी बनाए थे? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे के एग्जाम के पर्पज से, ये ध्यान रखिएगा आप। और इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जैकोबिन क्लब जो होता है, जैकोबिन क्लब का निर्माण कराए थे, जैकोबिन क्लब का निर्माण कराए थे। और इनके बारे में और भी जो चीज़ें हैं मैं जब आपको पढ़ाने लगूंगा तो उसमें बताऊंगा। एक चीज़ आप और ध्यान इसमें रख सकते हैं कि ये जो है इनका संबंध विदेशों में भाई अच्छा था, और जो है क्योंकि ये फ्रांस वगैरह से जो है काफ़ी अच्छा संबंध था इनका, मैत्री संबंध था, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी बर्निंग मतलब क्वेश्चन है, ये जो है कई एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का अगर जनक पूछे या सिविल सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी, तो ये कॉर्नवालिस आपको ध्यान रखना है। ये 1700 इनका कार्यकाल जो है 1786 से 1793 में है, 93 तक है, ये ध्यान रखिए। ये सब सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ कुछ फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे देख लीजिए। और क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है, मेन पर्पस ये है बताना, बाकी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कब विलय हुआ था? ये थोड़ा सा
यहाँ पे कब होगा, टाइप गलत हो गया है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अवध ब्रिटिश साम्राज्य में जो अवध था वो कब विलय हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 और 1856। तो इसका राइट आंसर होगा 1856 में। 1856 में जो है अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। उस समय कौन इसका विलय किया था, ये अगर पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लाल डलहौजी की जो है साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति थी, साम्राज्य को विस्तार करने की नीति थी, वो जो है उसी के तहत जो है ये अवध के जो नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह, कौन थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह इस समय वही थे। इनके ऊपर जो है उस समय मतलब कि इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि कुशासन, मतलब ये ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसी का आरोप लगाकर ये ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला ली थी। ये ध्यान रखिएगा 1856 में मिलाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की थी। अस्थाई उपनिवेश अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अस्थाई बंदोबस्त से समझ जाएंगे। इसका नाम आप बंदोबस्त से सुने होंगे, अस्थाई उपनिवेश कहे या अस्थाई बंदोबस्त कहे। अस्थाई बंदोबस्त दोनों का मतलब एक ही, ये ध्यान रखिएगा। बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त इसको कहा जाता है। तो इसकी जो है शुरुआत किसने की थी ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग, वो विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की, अस्थाई उपनिवेश या अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता था कि ज़मीन का जो मालिकाना हक होता था वो जमींदार को सौंप दिया जाता था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जमींदार वास्तविक मालिक। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो है किस बंदोबस्त में या किस उपनिवेश में जो है जमींदार वास्तविक मालिक होता था, ऑप्शन में आपको दे देगा अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो इस टाइप का देगा। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जमींदारी जो है, जमींदार को वास्तविक मालिक किस में माना गया था, तो अस्थाई उपनिवेश, परमानेंट सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो पूर्व, मतलब कि इनसे पूर्व पूछ रहा है कि इनसे पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, माउंटबेटन थे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत, अगर ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, ये पूछता है तो राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये बता दूं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछता है, स्वतंत्र भारत है उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये पूछे प्रथम भारत का कौन गवर्नर जनरल था, तो वो लॉर्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछ क्या रहा है, राजगोपालाचारी से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनको जो है भारत में जो है सत्ता हस्तांतरित करने के लिए, मतलब कि जो सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य चला रही थी वो उसको भारत के हाथों में देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये उसी से उसको क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय पूछा है तो कौन होगा, राजगोपालाचारी, यही होंगे प्रथम भारतीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। कस्तूरबा गांधी ऑप्शन है, भीकाजी कामा है, सरोजनी नायडू है और बेगम हजरत महल है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर होगा। ये जब 1857 की क्रांति हो रही थी, मतलब
इधर 1857 का स्वतंत्रता विद्रोह हो रहा था, इसको 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। तो उस समय ये जो है लखनऊ में, कहाँ पे, ये भी पूछ लेता है कि किस जगह नेतृत्व की थी। तो ये लखनऊ में नेतृत्व की थी, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व की थी। पहली चीज़ यह ध्यान रखना है। और ये जो है किनकी पत्नी थी, इनके मतलब इनके पति का नाम क्या था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, जिनकी चर्चा आपको पहले की है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है किस राज्य से, तो उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। इसको ध्यान रखिएगा, जब आंदोलन आपको पढ़ाया जाएगा तो ये भी पढ़ाया जाएगा। इसका राइट आंसर अभी आप देख लीजिए बस कि ये तमिलनाडु में पल्ली आंदोलन। पल्ली एक जाति होती थी, जाति विशेष होती थी जो है उस तमिलनाडु में जो है इसका नेतृत्व की थी पल्ली आंदोलन का, तो उसी से संबंधित है। और ये कब हुई थी, तो 1871 के आसपास जो है ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन का नेता था, कौन अवध का कृषक आंदोलन जो हुआ था वहाँ का नेता था। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और अल्लूरी सीताराम राजू। तो पहली बात तो यहाँ एक दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि कृषक आंदोलन के नेता जो नेतृत्व करता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। और रामचंद्र जो है इसका नेतृत्व किए थे। और क्वेश्चन में ही एक चीज़ और आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में ही आपका तैयार हो जाएगा। तो बाबा रामचंद्र ने अगर पूछा, अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछे, बाबा रामचंद्र ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो अवध में। दो चीज़ आपका तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो इसका राइट पहले ऑप्शन सुन लीजिए। मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और सर्जेंट आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग के आधार पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है गठन किया गया था। ये कब किया गया था, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप जो है हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित आयोग थे उसके बारे में अगर पढ़े होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होगा। तो पहले तो इसको जान लीजिए, हंटर आयोग जो है इन दोनों शिक्षा पर आधारित था, लेकिन अगर किसके विकास पर आधारित दिया है और दोनों दिया है तो प्राथमिक आप राइट मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। आपको जब मतलब जो है हिस्ट्री में जो है जब आयोग के बारे में बताया जाएगा कौन हंटर आयोग है, कौन सा क्या कहते हैं कई आयोग थे उसमें, तो उसके बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, बहुत सारे आयोग हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था 1962 में। पहली बात तो आप क्वेश्चन से ही कई चीज़ें तैयार कर सकते हैं। 1962 में प्रकाशित हुआ था, यहाँ ये देखने वाली बात है इंदु प्रकाश। अब किसने किया था ये देख लीजिए। ऑप्शन में है आपका जस्टिस रानाडे, VN मांडलिक, नवजीवन चंद्र राय, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये पहले चीज़ ये देख लीजिए कि आंग्ल मराठी पत्र है, आंग्ल मराठी पत्र है। आपसे कई बार पूछ लेता है कि ये हिंदी पत्र है, इंग्लिश पत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा आंग्ल मराठी पत्र है। पहली चीज़ ये देख लीजिए। और इसकी स्थापना जो किए थे वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है उनके बारे में। अगर स्थापना लेकिन पूछ नहीं, प्रकाशन पूछ रहा है। स्थापना इसका जो है गोपाल हरि देशमुख, ध्यान रखिएगा गोपाल हरि देशमुख ने किया था। अगर ये जो है स्थापना पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन स्थापना नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है प्रकाशन पूछा है, तो प्रकाशन जो है MG रानाडे ने किया था, जस्टिस रानाडे दिया है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में स्वतंत्र नामक समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्र पत्रकार मोतीलाल नेहरू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर चलो, इसको तो लगभग सभी लोग बता देंगे। वेदों की ओर चलो नारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। राइट आंसर इसका होगा दयानंद सरस्वती ने। इनका जो है बचपन का नाम क्या था ये ध्यान रखिए, मूलशंकर इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात में हुआ था, ये ध्यान रखिए। और बाकी सारी चीज़ें आपको तो बताई ही जाएगी जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और राधाकांत देव। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन मिल गया है। तो ये बिहार पीसीएस का टाइप का क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे 5 ऑप्शन देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मान लीजिए, ई मान लीजिए, चलिए अगर आपको नहीं मानना है तो ये 4 ही मान लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिए कि आर्य समाज के बारे में पूछ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी ये पूछे, तो 1875 में। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, इससे हमारे लोग के उत्साह में जो है वृद्धि होगी और हम लोग और अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।